अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक हालिया ख़बर के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने 11 चीनी कंपनियों पे पाबंदी लगाई है। मैं पहले भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि चीन और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ़ उमूर पे इख्तिलाफ़ात हैं और इन दोनों के दरमियान इल्ज़ामात की जंग आज के दिन तक जारी है। ये इख्तिलाफ़ात और ये मसाइल जो इन दोनों के दरमियान है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे साउथ चाइना डिस्प्यूट हैं, ताइवान का इशू है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट हैं और इसके साथ साथ जिस तरह आलमी सतह पे चीन और अमेरिका के दरमियान मुकाबला जारी हैं। ना सिर्फ चीन इक़्तिसादी लिहाज से बल्कि अब तो मिलिट्रीली यानी अस्करी और सियासी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ाल नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये जनूबी एशिया में अगर बैलेंस ऑफ पावर के लिहाज से हम देखें तो ख़ासकर इंडिया के हवाले से बात हो जाए तो यहाँ पे भी यही कैलकुलेशन जो चीन और अमेरिका के दरमियान है यहाँ पे भी मौजूद है। और फिर यही कोरोना पेंडेमिक के हवाले से बहुत ज़्यादा शदीद इख्तिलाफ़ात दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद रही हैं। इसके साथ साथ ट्रेड वार जो जारी हैं, जो तिजारती जंग है अमेरिका और चीन के दरमियान, ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद इसमें इजाफ़ा देखा गया है और पिछले साल से अगर हम एक साल से इसका अहाता करें तो इसमें मज़ीद जो है कशीदगी सामने आई है। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान जो इंसानी हुकूक के हवाले से यानी ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हैं वो इल्ज़ामात भी हैं, ख़ासकर अमेरिका की तरफ से चीन पे लगाए जाते हैं। और यही तिजारती जंग जो ट्रेड वार जारी हैं अमेरिका और चीन के दरमियान, तो इस हवाले से भी शदीद इख्तिलाफ़ात दोनों के दरमियान मौजूद हैं। तो अभी अमरीकी हुकूमत ने 11 चीनी कंपनियों पे पाबंदी लगाई है। इस पे बात करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अमरीका और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दो तरफ़ा, इन पे अमेरिका ने 11 चीनी कंपनियों पे पाबंदी लगाई है और ये 11 कंपनियों में ख़ासकर जो शामिल हैं वो होम एप्लियंसेस की कंपनी हैं, कंपनियां शामिल हैं, विग कंपनीज़ इसमें शामिल हैं और जो बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक कंपनीज़ हैं वो इसका हिस्सा है। ये यकीनन कि चीन के लिए एक दचका है। इसको हम ऑलरेडी अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती जंग है, ट्रेड वार, इसका भी एक हिस्सा शुमार कर सकते हैं। और ये जो अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैं उसकी तरफ से ये पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके पीछे जो अहम वजह अमेरिका ने करार दिया है वो यही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं जो अमेरिका कहता है कि चीन अपने मगरिबी इलाके या ख़ित्ते शिनजांग में कर रहा है। शिनजांग अगर हम देखें तो ये वहाँ पे जो तुर्की नस्ल के मुसलमान हैं युगोर, उनकी अक्सरियत हैं और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि 2015 से लेकर आज तक यानी तकरीबन 4.5 साल में वहाँ पे कोई 2 मिलियन यानी 20 लाख जो युगोर मुसलमान हैं उनको जो हैं री एजुकेशन कैंप्स में रखा गया है। उनको एक नए सिरे से तालीम दी जा रही है और ये भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से कि वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप्स जो हैं वो बनाए गए हैं, चीन ने बनाए हैं, जो कि और वहाँ पे फोर्स्ड लेबर यानी ज़बरदस्ती जो है लोगों से काम लिया जाता है और एक ख़ास जो मुकर्रर वक्त हैं उससे ज़्यादा काम लिया जाता है। ये सारे इल्ज़ामात हैं जो अमेरिका की तरफ से चीन पे लगाए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ चीन की वज़ारत ख़ारजा ने इन इल्ज़ामात का बहुत सख्ती से जो है इनकी तरदीद की हैं और कहा है कि बिल्कुल ना कोई कंसंट्रेशन कैंप हैं और ना कोई वहाँ पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बल्कि अमेरिका जो है वो चीन के अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत कर रहा है, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं और बिल्कुल अमेरिका को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो इस तरह के बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाएँ।
दूसरी तरफ अमेरिका के जो मुख्तलिफ मीडिया विंग्स हैं, जिस तरह CNN है, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि चीन में आज़ादाना तौर पे हमें इजाज़त नहीं दी गई है कि वहाँ पे हम रिपोर्ट कर सके और वहाँ पे हमें बेजा जो हैं तंग किया जा रहा है। तो ये इल्ज़ामात जो हैं दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगाई जा रही हैं। ये 11 कंपनियों पे जो पाबंदी लगाई गई है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि पिछले साल भी अगर हम देखें, यानी अक्टूबर 2019 में अमरीकी हुकूमत की तरफ से कोई 28 चीनी कंपनियों पे पाबंदियाँ लगाई गई थी। और यकीनन कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है, ख़ासकर जो इक़्तिसादी इकनॉमिक ताल्लुकात हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि सबसे जो बड़ा तिजारती पार्टनर हैं चीन का, वो यही अमेरिका है। हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका चीन के लिए सबसे बड़ी आलमी मंडी यानी मार्केट है। इसके साथ साथ हांगकांग में जो मुज़ाहरे हुए हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी लॉ, सलामती के लिए जो कानून बनाया गया है, उस हवाले से भी मगरबी दुनिया को और अमेरिका को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चीन को ख़बरदार किया है कि वो इस कानून को वापस ले ले। तो यहाँ पे भी दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। यहाँ मज़े की बात यह है नाज़रीन कि ये इख्तिलाफ़ात जनूबी एशिया में यहाँ पे एक और तरह की जो रिलेशनशिप हैं और ताल्लुकात हैं, उसको फ़रोग़ देता है। यानी मेरा मतलब ये है कि चीन और अमेरिका के दरमियान ये इख्तिलाफ़ात जो हैं, यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे जो हैं मनफी या मुस्बत तौर पे जो हैं असरअंदाज होते हैं। ऑलरेडी पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड में अगर हम देखें, जब से सोवियत यूनियन का इख्तिताम हुआ है, तो अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान क़ुर्बत जो है वो बढ़ रही है। ख़ासकर 2016 के बाद ये क़ुर्बत जो है हमने देखी हैं कि किस तरह ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं और अमेरिका यहाँ हिंदुस्तान को इस खित्ते में एक मरकज़ी किरदार जो हैं वो देना चाहता है। अभी हालिया एक ख़बर के मुताबिक अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, उन्होंने हिंदुस्तान पे ज़ोर दिया है कि वो चीनी कंपनियों का बाइकाट करे और जिस तरह अमेरिका ने इक़दामात उठाए हैं, बिल्कुल हूबहू इसी तरह हिंदुस्तान भी इक़दामात करे। ये एक ऐसे वक्त में कहा गया है कि ऑलरेडी चीन और हिंदुस्तान के दरमियान पिछले 1.5-2 महीनों से कशीदगी जारी हैं, वो हिमालया लद्दाख के इलाके में। और पिछले महीने यानी 15 जून को भी कोई 20 भारतीय सोल्जर जो हैं, फ़ौजी, उनको मारा गया है और इस पे भी अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने ऑफ़र किया है हिंदुस्तान को कि वो बॉर्डर इंटेलिजेंस में दिल्ली की मदद कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने इसको वेलकम भी कहा है, लेकिन अभी तक जो है इसको बिल्कुल पब्लिकली इसको ओपन नहीं किया है। तो ये ताल्लुकात जो हैं जिस तरह ख़राब हैं हिंदुस्तान और चीन के दरमियान और दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के दरमियान, तो ये ताल्लुकात चीन और पाकिस्तान को भी करीब ला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान और अमेरिका को आपस में करीब ला रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ऑलरेडी हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर कहा है और इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में आगे भी मज़ीद इजाफ़ा होगा अगर यही कशीदगी चीन और हिंदुस्तान और चीन और अमेरिका के दरमियान जारी रही। ऑलरेडी CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर हैं, ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा जो हैं, इस पे इसके मुख्तलिफ़ मराहिल पे और स्टेजेस पे काम जारी हैं। मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें मुकम्मल भी हो चुके हैं और बहुत सारे अभी मुकम्मल होने बाकी हैं। तो इसको एक्सटेंशन वहाँ मशरिक़ वस्ता तक भी दी जा सकती हैं। मैं पिछले वीडियो में भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि चीन और ईरान के दरमियान कोई 400 अरब अमरीकी डॉलर सरमायाकारी जो है अगले 25 साल में जो है होगी, तो ये भी अमेरिका के लिए एक दचका है। तो यहाँ पे इस खित्ते में एक तरफ मतलब है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान क़ुर्बत, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान, और अब
चीन और ईरान के दरमियान, और ये एक ट्राइलेटरल रिलेशनशिप भी बन सकता है, यानी चीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। तो मेरे ख्याल में कि वही कोल्ड वार का या सर जंग का जो ज़माना है कि यहाँ पे रूस हिंदुस्तान के करीब रहा था, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के करीब रहा था, और चीन जो हैं फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ भी अच्छे हो गए, अमेरिका के साथ ख़राब हो गए। वही जो अलाइनमेंट्स हैं और री अलाइनमेंट्स की जो एक पॉलिटिक्स हैं, बैलेंस ऑफ पावर की जो सियासत हैं, वो जनूबी एशिया में फिर से इसको एक नए सिरे से जो है तामीर किया जा रहा है। इसमें जो पॉलिटिक्स हैं वो एक अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है, और अमेरिका जो है इसमें एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने ये भी पहले कहा था कि बहुत जल्द अमरीकी हुकूमत चीनी टिकटॉक पे भी पाबंदी लगाने वाला है। और इससे पहले हिंदुस्तान ने कोई चीन के 59 यानी 59 ऐप्स पे पाबंदी लगाई थी, जिसमें यही टिकटॉक भी शामिल हैं। तो ये कशीदगी जो है इन ममालिक के दरमियान जारी हैं। आलमी सतह पे चीन और अमेरिका के दरमियान है, जबकि यहाँ अगर ख़ित्ती की सतह पे बात करें तो वो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान है। जबकि यही इख्तलाफात और कशीदगी इन ममालिक के दरमियान, इनका असर यहाँ जनूबी एशिया में हिंदुस्तान पे और पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं, और ये काफ़ी अरसे से यही चीज़ें जो हैं जारी हैं। तो दुनिया में और आलमी निज़ाम में जो तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, वहाँ अगर मुस्बत हो या मनफी, तो यकीनन कि इनका असर मुख्तलिफ़ ममालिक पे, ख़ाह वो छोटे कमज़ोर ममालिक क्यों ना हो, उन पर भी पड़ता है। और यहाँ इस जनूबी एशिया की महली वकूक़ के लिहाज से अगर बात हो जाए तो ये इंतहाई अहम है, और इसको किसी भी लिहाज से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जनूबी एशिया के ममालिक और ख़ासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे भी इसके असरात जो हैं वो पड़ते हैं। अब देखना यह है कि मुस्तक़बिल में यही अलाइनमेंट्स और री अलाइनमेंट्स, बैलेंस ऑफ पावर इस इलाके में, इस ख़ित्ते में किस तरह इसकी शक्ल होगी। क्या यही जियोपॉलिटिक्स जो हैं जारी रहेगी? यकीनन कि ये आलमी निज़ाम में जो तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, और ख़ासकर जो बड़ी ताकतें हैं उनके दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, ये उस पे मुनहज़र हैं। लेकिन साथ साथ इस ख़ित्ते में जो ममालिक हैं, जिस तरह बड़े ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान हैं जनूबी एशिया में, तो इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं इस पे भी ये इन्हिसार करता है। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।